600 से ऊपर स्कोर करने के लिए डेफिनेट सी बात है, अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो अगर किसी में वीकनेस अगर आपको महसूस हो रही है तो जिसमें आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं उसमें फुल मार्क्स अचीव करना है। आपके कितने बार पढ़ने में दिमाग में चीज चली गई है हमेशा यही मैटर करता है। आप 200 बार पढ़ जाइए लेकिन किताब कॉपी के सहारे रहिएगा कि नोट्स बहुत अच्छा है, किताब बहुत अच्छी है, तो देखिए भाई ब्रेन में जितना चीज है वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। और उसके लिए क्या है कि प्रोसेस होना जरूरी है। थ्योरी जनरली वैसे ही है कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं और हमने क्या किया कि भैया बोला कि गियर क्लच दबा के गियर लगाया और गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं, ये तो थ्योरी है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या है कि आगे से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक रूल्स है, 100 पे आज हैं तो 105 करिए, 110 करिए, 120। कभी कभी हम बहुत ज्यादा लंबा टारगेट लेने की वजह से क्या होता है दोस्त कि जो हम सोचे हैं उतना भी नहीं कर पाते। देखो, सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट तो बड़ा जरूरी है। आपके हर सेकंड की प्रोडक्टिविटी अगर पॉजिटिव वे में हो तो डेफिनेट सी बात है हर सेकंड कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा। आज के दिन में लगभग ये दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं। सिलेबस का थोड़ा अंबार से लग गया है, बैकलॉग्स भी हो गए, तमाम चीज़ों से डर भी है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या कैसे टाइम को मैनेज करें, कोचिंग है या व्हाटएवर, अगर हम बोर्ड्स के साथ हैं तो स्कूल है, ये तमाम सवाल रहता है। कभी कभी कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन उसका उसी सब्जेक्ट की तरफ देखा जाता है जिस सब्जेक्ट में उसका थोड़ा अच्छा हो रहा होता है। लेकिन बात यहाँ चारों सब्जेक्ट की है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी की है। क्योंकि यहाँ एक सर्टेन मार्क्स है, सर्टेन मार्क्स बोले तो एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे होंगे कि एक एबव कट ऑफ से ऊपर यानी 600 से ऊपर जब आप स्कोर करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और 600 से ऊपर स्कोर करने के लिए डेफिनेट सी बात है, अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो अगर किसी में वीकनेस अगर आपको महसूस हो रही है तो जिसमें आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं उसमें फुल मार्क्स अचीव करना होगा आपको। तो इससे बेहतर होता है कि हम कॉन्जिक्यूटिवली अपने आप को क्या करें, बेहतर बनाते रखें। अच्छा, नीट के बच्चों के साथ एक फिजिक्स का डर होता है। बहुत सारे बच्चे जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो मैं सही बोलता हूँ एकदम। कभी कभार होता क्या है कि मैं देखो गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं जो बातें बोलता हूँ सही बोलता हूँ। आधा छोड़ पूरा को धावे, पूरा मिले ना आधा पावे। कभी कभी हम भारी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते थे उसकी भी प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। यानी फिजिक्स में 180 स्कोर करने के फिराक में कि हम सब क्वेश्चन डेरिवेट ही कर देंगे या नहीं आता है, कमज़ोर हूँ। एक बात तो याद रखिए कि अगर आपने एवरेज अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एवरेज अप्रोच क्या होगा मैं ज़रूर बात करूँगा। देखिए, आप ही 25 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं ना, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट रखे होंगे। मैक्सिमम बच्चे यही हैं जिन बायोलॉजी ही लिए हैं, ठीक है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का एक डर होता है। आपको फिजिक्स से डर क्यों लगता है? फिजिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे डरना पड़े, सब्जेक्ट कोई भी ऐसा नहीं है। देखो, अपवाद हर जगह है, बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। अब क्या है कि फिजिक्स से हमें डर लगता है इक्वेशंस देख के, नंबर्स देख के, मल्टीप्लिकेशन देख के। और कोई भी टीचर आपसे अगर बोले कि अब गुणा भाग पढ़ो तो आपको लगेगा कि मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मेरी उम्र थोड़ी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कमज़ोर हैं तो डेफिनेट सी बात है उस समय जब गुणा भाग सीखना था तो आपने उस पर टाइम नहीं दिया था। और अपनी गलती स्वीकारना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है। चलिए, हम जानते हैं कि सबका टारगेट होगा, सबका लक्ष्य होता है, सभी बच्चों का लक्ष्य होता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे बिल यानी जैसे जैसे दिन करीब आते आते हैं हमारे माइंड में अलग अलग तरीके के थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इसको बैलेंस करना जरूरी है। और बैलेंस करना क्यों जरूरी है मैं उसको आपके टर्म्स में समझाता हूँ। यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बनेंगे इस एग्जाम के बाद। और एग्जाम के बाद जब डॉक्टर बनेंगे दोस्त, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपका प्रोफेशन है कैसा। आपको उसी सिचुएशन में ही हमेशा डील करना है जब टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा आपको। फिल्मों में देखा होगा ना कि डॉक्टर के पास मरीज आता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं सॉरी आप लेट हो गए। यानी टाइम की वैल्यू तो है एक डॉक्टर के लाइफ में। मैं हमेशा से बच्चों से बोलता हूँ कि एक आईआईटीएन जो जेई का स्टूडेंट है उसका पेपर देखिएगा, नीट का स्टूडेंट का पेपर देखिएगा, तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपको कम टाइम मिला है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेई और मेडिकल के एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन के थॉट में बड़ा डिफरेंसेस है।
डॉक्टर को टाइम की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि मरीज अगर आपके पास टाइम से नहीं पहुंचता है तो आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना ही एनटीए या नीट एग्जाम या जो भी एग्जाम होते रहे उसका एक प्रायोरिटी रहा है कि आप एक सेट टाइम में विथ बेस्ट एक्यूरेसी खुद को साबित कर सके, तभी तो आप एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे। आपको ऑपरेशन करने आता है, 2 घंटे की सर्जरी को 3 दिन में परफॉर्म करोगे क्या? नहीं करोगे ना, टाइम 2 घंटे में करोगे। तो आपको सवाल लगाने आता है, आप कहोगे कि नहीं मैं बहुत धीरे धीरे लगाता हूं, एक्सक्यूज नहीं है। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू प्ले विथ अ पेशेंट, ठीक है, यू आर गोइंग टू प्ले विथ अ ह्यूमन एंटिटी, आपसे रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। कभी एज ए पेशेंट सोचना कि डॉक्टर आपको एक्सक्यूज देगा क्या? नहीं देगा। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, वही आप खुद एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए टाइम मैनेजमेंट विथ एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए। तो उसी नजरिए से आपका एग्जाम होता है। अब परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि इस टाइम को जो भी हमारे पास है, कुछ बच्चे कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, पढ़ रहे होंगे कहीं, उनका अपना एक टाइम टेबल होगा, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना इज द प्राइमरी प्रायोरिटी। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी में लगे होंगे और कुछ अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे जो बोर्ड के एग्जाम के चक्कर में फंसे होंगे। तो हम कैसे टेकल करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो साथ ही होगा, चाहे हमारे कोचिंग में कोर्स आगे हो पीछे हो, या मैंने खुद का बैकलॉग कर लिया हो, या मेरा खुद का बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, या मैं ड्रॉपर हूँ, मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भैया ऐसा हुआ कि वो टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया, अभी तक तो मैं सिलेबस से बहुत पीछे ही रह गया। देखो, डिटरमाइन ये वीडियो बनाना हमारा काम है, मैं बनाता रहूंगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रोसीड करना, सिलेक्शन के लिए खुद को प्रोसेस में रखना, ये आपका काम है। तो हम तो जितना प्रयास करेंगे बेहतर बताने की, उतना हम करते रहेंगे। तो कैसे इस टाइम को मैनेज किया जाए? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बेहतरीन सा टाइम टेबल, लंबा चौड़ा अच्छा खासा टाइम टेबल बना लेते हैं, कभी उठ पाए कभी नहीं उठ पाए। एक बात तो पता होती है सबको कि जब आप सो के उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, और सोना चाहिए। एक अच्छी नींद, कम सो के दिमाग को लेस एक्टिव रखने से बेहतर है कि ठीक ठाक सो जाइए, दिमाग को थोड़ा मोर एक्टिव रखिए, फ्रेश माइंड रखिए। तो जब भी आप एक टाइम टेबल को सोचे तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट लेके 3-4 घंटे बैठ जाते हैं, कहीं सवाल लगा नहीं लगा, क्योंकि अभी हम कोई चीज़ आपसे बोल रहे हैं तो अभी तो याद ही रहेगा ना आपको। बात अभी याद रखने की नहीं है, बात तो याद रखने की है कि आज की पढ़ी हुई चीज़ 5 महीने बाद आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, बात इसकी है। यानी बात दिमाग में प्रोसेसिंग की है। मैं डेली बोलता हूँ, कई बच्चे होते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं और सवाल लगना दनादन चालू कर देते हैं। भाई अभी तू पढ़ा था, भाई 5 सेकंड पहले तू पढ़ा था, और 5 सेकंड बाद लगा के अपने आप को अगर हीरो समझ रहा है तो तू खुद को ही धोखा दे रहा है। भाई तुम्हें करना क्या है? जो भी आज पढ़ा है उसको प्रोसेस करना है। तो अपने पढ़ाई को हमेशा 2 स्टेज में तोड़ना होगा आपको। 2 स्टेज क्या होगा सर जी? तो हमारे पास बहुत सारा टाइमिंग होता है, मैं केवल एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि 5 महीने इसको अगर आप 10 दिन 15 दिन फॉलो करके देखेंगे तो इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। हमेशा मैं रिवीजन से ज़्यादा रिकॉल पे फोकस कराना चाहता हूं बच्चों को कि आप कितनी बार पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, आपके कितने बार पढ़ने में दिमाग में चीज़ चली गई है, हमेशा यही मैटर करता है। आप 200 बार पढ़ जाइए, लेकिन किताब कॉपी के सहारे रहिएगा कि नोट्स बहुत अच्छा है, किताब बहुत अच्छी है, तो देखिए भाई ब्रेन में जितना चीज़ है वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। और उसके लिए क्या है कि प्रोसेस होना जरूरी है, प्रोसेस होना जरूरी है। नोट्स सुंदर दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाके मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना, नोट्स बना लेना, रंग बिरंगा कर देना, उसके मार्क्स अलग मिलेंगे आपको, लेकिन पहले मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का प्रोसेस तो फॉलो कर लो। तो करना क्या है भाई? ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा 6 से 9 हमें फिजिक्स लगानी है, 10 मिनट थ्योरी देखी और सवाल लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके माइंड में देखो, एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि नीट के लेवल पे बात कर लें अगर हम, तो 30 से 35 क्वेश्चन, वैसे चूंकि हमारे दायरे का नहीं है, मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्टेड हूं तो मैं बता रहा हूं, 30 से 35 क्वेश्चन आप बहुत सिंपल अप्रोच से सही कर सकते हैं। मैक्सिमम लड़के उस क्वेश्चन में फंसे हुए हैं फिजिक्स के। भाई मैं भी टीचर हूं तो भौकाली चीज बताऊंगा कि भाई ये खतरनाक टॉपिक है, वो बताना हमारा काम है, क्योंकि हम 0 से लेके और 45 क्वेश्चन सही करने का मादा रखवाते हैं। तो हमारी क्लास में 0 नंबर वाला भी बैठा होगा, 45 नंबर जो सही कर रहा होगा वो भी बैठा होगा, 45 क्वेश्चन जो सही कर रहा होगा। टीचर का काम है इस दोनों को बैलेंस करना। अब आपको काम है आपको खुद को पहचानना। अब इस रेस में होता क्या है कि सभी बच्चे 45 पे ही भाग जाते हैं कि मैं भी 45 क्वेश्चन सही करूंगा। अब नहीं हो पाता तो डिप्रेशन में जाते हैं।
यार भाई तू बायोलॉजी में 360 पा लो, केमिस्ट्री थोड़े तुम्हें आसान लगती है तो 150 पा लो, फिजिक्स में 100 भी पाओगे तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज दिख तो रहा होगा ना भाई कि नजदीक पहुंच गए, कटाप उठाप क्रॉस कर गए हैं। अब क्या होता है, सब में 180 स्कोर करने के चक्कर में आप बहुत पीछे हो जाते हो। तो हमेशा तैयारी को ना सीक्वेंस में रखिए, एक सेफर जोन में हमेशा आपको पहुंचना काम है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। कुछ लोग डायरेक्ट 720 ही देखना चालू करते हैं। नहीं भाई, पहले जहां पे तू है वहां से ऊपर तो आना चालू कर, ऊपर आना चालू कर। देखा होगा कि आपके टेस्ट में कभी 350 नंबर आए होंगे, डिप्रेशन में अगली बार 250 नंबर आ गए। 350 से 250 नंबर आना बहुत बुरी बात है। 350 से 355 जाना इज गुड। अब 720 के चक्कर में अगर आपको 350 से 320 पे आ रहा है ना, तो आपने बहुत गलती कर रही है। तो आप अपने आप को पहचानिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पढ़ने का एक प्रोसेस होना चाहिए। अब सुबह सुबह जब भी उठिए तो जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बात तो याद रखिए कि नीट का बच्चा अगर सुन रहा है ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने सही में लगाया है, तो मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे आता है। और बहुत लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है तो कर लो डेरिवेशन, कर लो डेरिवेशन, करना डिराइव करके लगाना सवाल। बेटा जब तक तुम डेरिवेट करके खुद के फिजिक्स को प्रूव करोगे ना, तब तक कोई बंदा मेडिकल कॉलेज प्रूव कर चुका होगा 10 सवाल लगा के। हमारे टीचर कहा करते थे कि एग्जामिनेशन हॉल में सही आंसर जानना ही बहादुरी होती है, क्योंकि सही जान रहे हैं जल्दी से कर लेंगे। तो डेरिवेशन वेरिवेशन करना भाई 5-10 क्वेश्चन जो बच जाते हैं ना लास्ट के, जो बहुत बहुत स्टैंडर्ड होते हैं क्वेश्चन, तो उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के चक्कर में आप साल क्यों खराब कर रहे हो भाई? पहले जो लेस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके औकात में था उसे तो सॉल्व कर लो। तो मैक्सिमम बच्चे उस सवाल के पीछे अपने फिजिक्स को कमजोर किए पड़े हैं जो उनसे बाहर का है। मैं सही बोलता हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 45 में से 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे होंगे। लेकिन आपने फोकस किस पे किया था? आपने फोकस किया था कि मैं डेरिवेशन सीख लूंगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सीख लूंगा। उसके चक्कर में आपके छोटे सवाल भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो खुद को पहचान लो अभी, नहीं तो साल होगा खराब। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। अब करना क्या है, आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में जब भी उठते होंगे 5 बजे उठते होंगे, 6 बजे उठते होंगे, टाइम टेबल में तो लिखा होगा 5 ही बजे 6 बजे, और ये भी लिखा होगा कि 6 से 9 फिजिक्स। उसकी बात मैं करता ही नहीं कभी। आप मॉर्निंग में उठिए, फिजिक्स उठाइए, एक चैप्टर उसके फॉर्मूलेज देख जाइए। बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, फॉर्मूला देख जाइए, कुछ अच्छा खासा समझ में आता है वो भी देख जाइए। अगर आपका फिजिक्स थोड़ा एवरेज से ऊपर है तो डेरिवेशन वेरिवेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखिए कि हाँ ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक बार एक चैप्टर के गो थ्रू गए, क्योंकि देखो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर का महीना है और आप सिलेक्शन के करीब हैं या सिलेक्शन की चाहत रखते हैं, तो लगभग एक बार सिलेबस से या लगभग 80% कोर्स आपका खत्म हो चुका होगा। तो हम उस अप्रोच से बता रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग हो तब भी तो शुरू से कर क्या सकते हैं कि एक चैप्टर लिया आपने, सुबह में मॉर्निंग में उसकी थ्योरी या उससे रिलेटेड फार्मूले देखे। इवन अगर लगता है तो आपको अपने किसी छोटे से पुड़िया पे, मतलब पुड़िया मतलब डायरी पुड़िया पे नोट कर लिया आपने उसे कि चलो भैया फला चैप्टर से फला फला हमारे यहाँ क्या है फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट दिया खुद को, लगातार नहीं, मतलब इवेंट में दिमाग को ग्रेस्प करना है, भारी मत बनाओ दिमाग को। फिर कुछ देर बाद चाय पानी पी के, फिजिक्स पढ़ने के बाद इतना देखने के बाद चाय पानी पी के मस्त आप केमिस्ट्री के भी ऐसे देख लो कि हाँ हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, कुछ भूलने वाली चीज़ें हैं तो उसे लगता है नोट कर लो, फार्मूला है उसे नोट कर लो। ये चीज़ रहेगी, डायरी आपके जिम में रहेगी, तो आप एनसीईआरटी या किताब तो हमेशा लेके जा नहीं सकते हो। तो आप कहीं बाहर भी हो, स्कूल जा रहे हो, घूमने ही जा रहे हो, दोस्तों के साथ ही हो, खेलने ही चले गए, तो आपने देख लिया डायरी में भाई आज हमने ये पढ़ा है, रिकॉल हो गया। बायोलॉजी भी ऐसे देख ली, मतलब हमारे सजेशन के हिसाब से एक चैप्टर ईच, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाइए और सरसरी निगाह से उसकी थ्योरीज देख लीजिए, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो फार्मूले और जो भी आपके रिएक्शंस हैं वो देख लीजिए। बायोलॉजी में थ्योरी एक बार कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए, सिक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल अंदाज में छोड़ दीजिए। देख लिया, छोड़ दिया, और दिन भर इसे देखो। आपके अगर सही में सीरियस हो तो दिमाग दिन भर प्रोसेस में रखता ही रखता है, ठीक है। अगर आप एक चीज पे फोकस्ड हो, इसलिए बोला जाता है ना कि मंजिल एक ही, मतलब टारगेट एक ही रखना चाहिए। 5 टारगेट है तो भाई फोकस हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर फोकस्ड है कि हाँ भैया हमें नीट में डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है इस बार, तो दिमाग ये प्रोसेस करता रहेगा कि सुबह क्या पढ़ा था, सुबह क्या। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक पावर भी मिलेगी आपको गेन करने की। कभी कभी क्या होता है कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, देखा और फिर सवाल लगाना चालू कर दिया, तो आपने मतलब रिकॉलिंग कैपेसिटी को आपने मार दी है कि ब्रेन में स्टोर करने की जो क्षमता आप खुद ही कम कर रहे हैं।
तो ब्रेन में स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा समय लिया जाए उस चैप्टर को देखने के बाद उसके एप्लीकेशन में। यानी थ्योरी जो होती है हमेशा क्या होती है, थ्योरी जनरली वैसे ही है कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं और हमने क्या किया कि भैया बोला कि गियर क्लच दबा के गियर लगाया और गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं, ये तो थ्योरी है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या है कि आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रैफिक रूल्स है, तो थ्योरी देख लिया आपने, और इवनिंग आफ्टरनून इवनिंग जो भी है आपके पास जिस हिसाब से टाइम है, अगर स्कूल गोइंग है तो डेफिनेट सी बात है स्कूल जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है कि 10 बजे तक अगर इसको निपटा देते हैं तो 1-2 घंटा लंच वंच करने के बाद आराम रेस्ट करने के बाद, याद रहे 2 बजे कभी नहीं सोना है आपको। 2 से 5 को आपको अपने ब्रेन को ट्रेन ही ऐसे करना है कि भाई तू सुपर एक्टिव रहेगा इस टाइम में, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी ब्रेन को, ठीक है। तो कभी मत, कुछ बच्चे होते हैं ना खा पी के मस्त एक टाइम टेबल बनाए होते हैं कि भैया 12-1 बजे तक पढ़े और 2 बजे सो गए, और 2 बजे तक सुला रहे हैं ब्रेन को। क्योंकि देखो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं और आपको पता है कि युद्ध की टाइमिंग है, तो आप हमेशा से उसको प्रैक्टिस में लाइए कि उस टाइम पे आप परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हो। सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चों के कंप्लेन होते हैं कि सर जी मुझे क्वेश्चन तो सारा आता था, पढ़ ही नहीं पाया। यानी स्पीड पे भी ध्यान दीजिए सवाल लगाते समय। पहली बार हो सकता हो थोड़ा टाइम लग रहा हो क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, तो बायोलॉजी एक चीज प्रयास करिए कि लास्ट समय तक जाते आते कम से कम इतनी अपनी हैबिट बना लीजिए। लास्ट समय फरवरी मार्च आते आते अपनी हैबिट इतनी बना लो कि कम से कम लगाना तो दूर की बात 180 सवाल उस गिवन टाइम में पढ़ने की तो औकात बना लो। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ ही नहीं पाते। भाई एनटीए को चिट्ठी लिख दोगे क्या कि हम पढ़ ही नहीं पाए, नहीं तो लगा लेते। तो साथ में हमें एक्यूरेसी के साथ साथ टाइमिंग, ठीक है, हर चीज का प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसा नहीं कि बस थ्योरेटिकली हम स्ट्रांग हैं, क्वेश्चन की बारी आ रही है तो फेल। तो हमें थ्योरी तो स्ट्रांग रखना ही है क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन लगेगा। तो थ्योरी वाला पार्ट अलग कर दीजिए, रिकॉलिंग के प्रोसेस में रखिए, और एप्लीकेशन के पार्ट के लिए आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। क्वेश्चन लगाएंगे, लगते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आप, तो आप में खुद ही इंप्रूवमेंट दिखाई देना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो 180 क्वेश्चन पढ़ना और लगाना, और जो कर लेता है वो जितना कर लेता है मतलब समझ रहे हो ना, हाँ जितना कर लेता है का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जितना आप 720 के करीब पहुंच जाते हैं उतने ही सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम अप्रोच करिए कि 180 में से मैक्सिमम सवाल आप अपना दीजिए। हो सकता है कोई 180 कर रहा हो सकता है आप 100 कर रहे हो, तो आज 100 हुआ तो कल 105 करने का प्रयास करिए, 110 करने का प्रयास करिए, 115 करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि 100 हो गया तो आप 180 वाले को देख के डर जाएं या उससे देख के डिप्रेशन में चले जाएं। भाई उसने ज़्यादा मेहनत की है आपने, तो आप 100 पे आ जाएं तो 105 करिए, 110 करिए, 120। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट लेने की वजह से क्या होता है दोस्त कि जो हम सोचे हैं उतना भी नहीं कर पाते। और ये एग्ज़ाम नहीं है, जंग है। और जंग हो या एग्ज़ाम हो, स्ट्रेटजी 50% आपके साथ देती है। मेहनत तो देगी ही देगी, लेकिन मेहनत जब सही डायरेक्शन में होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, डेफिनेटली विल गेट द बेस्ट मार्क्स, ठीक है। थैंक यू।